राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा विश्व जन रंग प्रोग्राम में सटल फ्रेंड्स के द्वारा प्रस्तुत पंचम वेद की प्रस्तुति। पूर्व रंग अब समाप्त हुआ। जो कुछ नया सीखा है उसको अभ्यास करने की आवश्यकता है। ये एक नवीन प्रयोग है और इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम ऋषिगण, आप सबका स्वागत है। कहिए, आपके आने का क्या प्रयोजन है? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्यशास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। अवश्य पूछिए ऋषिवर, संकोच न करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? ये आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। ये प्रश्न केवल नाटक का नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ऐसा कोई किसी माध्यम की उत्पत्ति की जाए जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने नाट्य शास्त्र की रचना की, जिससे कि मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, उनमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? हे ऋषिवर, ये इसलिए कि वे समस्त जन के लिए सुलभ हो। सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर पुनः वापस लाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों के तत्व वे क्या है गुरुदेव? हे मुनिवर, नाटक में जो पाठ हैं वे ऋग्वेद के हैं। जो सुंदर गान है उसका आधार सामवेद है। जो अभिनय है वो यजुर्वेद से है और अथर्ववेद से रस लिया गया है। इसी प्रकार चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की गई है। गुरुदेव, तो क्या यह नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? हे ऋषिवर, यह प्रश्न तो दानवों ने भी ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने यह उत्तर दिया कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। यह देवताओं, दानवों और मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को आराम देने वाला है। इसमें तो सारे रस, भावों, शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाटक में ना दिखे। अद्भुत! समस्त सृष्टि के समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों का प्रतिनिधि कला। अवश्य ऋषिवर, नाट्य शास्त्र तो समस्त कलाओं का उद्गम है, या फिर कहो समस्त कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। यह इतनी ही जरूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझता है? हे मुनिवर, हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना ही हमारा धर्म है और हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध करने होंगे। नाटक केवल कला नहीं, यह तो समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का एक साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निस्संदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है।
पंचमवेद समस्त वेदों का ज्ञान। हे ऋषिगण, मेरे रंगमंची पुत्र, जिस कार्यक्रम का अभ्यास कर रहे थे, चलिए हम उस नाटक का आनंद लें। प्रणाम।